हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल दोस्तों इसमें जो भी क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं 2019 का क्वेश्चन होगा। और इसमें टोटल सेटों की संख्या दोस्तों 41 सेट है, जो कि प्रीवियस ईयर सेट है। तो दोस्तों आप लोग इस सेट को लगाते हैं टोटल 41 सेट, तो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर दोस्तों सॉल्व पेपर है और शिफ्ट बाई शिफ्ट है, सभी दोस्तों अपलोड कर देंगे यूट्यूब पर, आप लोग जरूर देखिएगा। यहाँ पर दोस्तों आज जो होने वाला है यहाँ पर क्वेश्चन यह जो है 25/1/2019 का प्रथम पालिका है। आइए दोस्तों प्रश्न पर आते हैं। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि डेली सेट अपलोड करेंगे, आप लोग डेली देखने का प्रयास कीजिएगा। तो प्रश्न पर आते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिए। 8वां एशियाई खेल 2018 में कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया में हुआ था। दोस्तों पुराना क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स है, देख लीजिए इंडोनेशिया में हुआ था। अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, महावीर थे। दोस्तों जैन धर्म का अंतिम तीर्थकर महावीर थे, और यह जो है दोस्तों 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर महावीर ही है। अगला प्रश्न 1986 में बनाए गए कानून, यह जो है कोपरा कानून का इसका पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों बी, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। यह जो है कोपरा का पूरा नाम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जो कि 1986 में बनाया गया था। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि लोकसभा का कोई सदस्य अयोग्य है या नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों एक, अध्यक्ष। और अध्यक्ष द्वारा ही दोस्तों निर्धारित करता है कि लोकसभा का कोई सदस्य अयोग्य है या नहीं, अध्यक्ष निर्धारित करता है। अगला प्रश्न, रेलवे पटरियों के लिए गढ़वाल और कुमाऊं की ओक लकड़ी की, देखिए दोस्तों रेलवे पटरियों के लिए गढ़वाल और कुमाऊं की ओक लकड़ी की जगह अंग्रेजों ने किस तरह के लकड़ी का इस्तेमाल किया? अंग्रेजों ने, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी में क्या है, चीड़ की लकड़ी। दोस्तों चीड़ की लकड़ी, अंग्रेजों द्वारा चीड़ की लकड़ी दोस्तों इस्तेमाल किया गया था। अगला प्रश्न, संविधान सभा का पहली बैठक कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर थोड़ा सा जूम करेंगे, उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहली बैठक हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। दोस्तों आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट भी किया कीजिए दोस्तों, ताकि आप एक कमेंट दोस्तों मेरा उत्साह भर जाता है और वीडियो बनाने का भी मन करता है। आइए प्रश्न पर, भारत में दोस्तों यहाँ पर भरना है, भारत में महीनों के दौरान कौन सा महीनों के दौरान उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता अधिक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अक्टूबर और नवंबर महीनों के दौरान उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता क्या होता है? अधिक होता है। अगला प्रश्न है, आमार सोनार बांग्ला किसने लिखा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। आमार सोनार जो कि बांग्ला भाषा में लिखा गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान उत्तरी अमेरिका में है? उत्तरी अमेरिका में वह कौन सा रेगिस्तान है? इसका आंसर एक, मोजावे रेगिस्तान, जो कि क्या है दोस्तों, यह जो है उत्तरी अमेरिका में है, मोजावे रेगिस्तान। अगला प्रश्न होगा, एकेश्वरवादी सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए 1814 में आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों डी, थोड़ा सा जूम करेंगे उसके बाद राजा राम मोहन राय। दोस्तों थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग है, थोड़ा सा एडजस्ट करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है स्क्रीन पर, तो यहाँ पर है एकेश्वरवाद सिद्धांत के बढ़ावा देने के लिए 1814 में आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय। बिल्कुल समझ गए होंगे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा वर्ग मौलिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ है? वह कौन सा अनुच्छेद है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी में क्या है, धारा 51 के ए में। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों भाग नहीं है, यहाँ पर धारा है 51 के ए में, यह जो है मौलिक कर्तव्य जुड़ा हुआ है 51 के ए में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत एनएसएसओ क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों डी, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। ये क्या है दोस्तों? एनएसएसओ राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन है। दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह के आते हैं तो आप लोग फंस जाते हैं, विकल्प में देख सकते हैं, सभी विकल्प थोड़ा बहुत इधर उधर है,
तो थोड़ा सा दिमाग में रहिएगा। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, यहाँ पर दोस्तों नमूना लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, ओलंपिक का आदर्श वाक्य, इसका सही आंसर ऑप्शन डी में है तेज, उच्चतम, मजबूत। दोस्तों यह जो है थोड़ा पुराना क्वेश्चन है। ओलंपिक का आदर्श वाक्य तेज, उच्चतम, मजबूत। आइए प्रश्न पर 14 नंबर क्वेश्चन, द्रव्य के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है अर्थात इस्तेमाल किया जाता है? इसका आंसर भी हाइड्रोमीटर। और हाइड्रोमीटर सापेक्षिक घनत्व को दोस्तों मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोमीटर। अगला प्रश्न है, टीटीकाका झील जुड़ी हुई है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बोलिविया और पेरू के दोस्तों पेरू के साथ जुड़ा हुआ है टीटीकाका झील, जो कि पेरू बोलिविया के आसपास दोस्तों जुड़ा हुआ है टीटीकाका झील। अगला प्रश्न 16 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई के अनुसार आयाम की इकाई बताना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मीटर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई के अनुसार आयाम का जो इकाई होता है मीटर होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एथलेटिक्स से संबंधित खेलों में जेवलिन थ्रो, दोस्तों जेवलिन थ्रो से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा। बिल्कुल बहुत अच्छा फेमस क्वेश्चन, जो कि जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा से संबंधित अर्थात भाला फेंक इसी को कहा जाता है दोस्तों, आप लोग भी जानते होंगे। अगला प्रश्न पर आते हैं 18 नंबर प्रश्न, विकिरण के मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गाइगर काउंटर। गाइगर काउंटर का इस्तेमाल किया जाता है विकिरण को मापने के लिए, गाइगर काउंटर का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों याद कीजिएगा दोस्तों, कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि याद करना पड़ता है, थोड़ा सा हट के है, और कुछ क्वेश्चन दोस्तों लूसेंट से है। एक संवैधानिक बैठक की मांग को एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, अगस्त प्रस्ताव। अगला प्रश्न, सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, यह जो है सिंघी छम है, और सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य है सिंघी छम। अगला प्रश्न, कौन सा बीमारी त्वचा के रंग द्रव्य के विकास के कारण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एल्बिनिज्म अथवा वर्णकहीनता। यह जो बीमारी है जो कि यह जो है त्वचा के रंग द्रव्य के विकास के ही कारण होता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया था दोस्तों। थोड़ा सा जूम करेंगे दोस्तों, उसके बाद आएंगे। आइए, घास के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? घासों का अध्ययन। इसका सही आंसर ऑप्शन बी एग्रोएस्ट्रोलॉजी, इसमें घास का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में हिमपात का अनुभव किया जा सकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए उत्तराखंड में दोस्तों हिमपात का अनुभव किया जा सकता है, उत्तराखंड। अगला प्रश्न, किसी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों डी ट्रांसड्यूसर का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल दोस्तों। अगला प्रश्न, राष्ट्रमंडल खेल 2018 के उद्घाटन समारोह के भारतीय टीम के लिए झंडा किसने लिया? इसका सही आंसर ऑप्शन बी पीवी सिंधु। यह जो है 2018 के संदर्भ में क्वेश्चन दोस्तों करंट अफेयर्स है। आइए प्रश्न पर, भारतीय संविधान का भाग दो से जुड़ा हुआ है, भाग 2 से, इसका आंसर है नगरपालिका। बिल्कुल आसान सवाल दोस्तों, नगरपालिका भाग 2 में वर्णित है। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे? 1946 के संदर्भ में क्वेश्चन, इसका आंसर डी आसफ अली। 1946 में रेलवे और परिवहन के मंत्री थे आसफ अली। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद ने धार्मिक संसद महासभा में कब भाग लिया था? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों डी 1893 में यह धार्मिक संसद महासभा में भाग लिए थे स्वामी विवेकानंद 1893। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, फेमस है, और लूसेंट में इस तरह क्वेश्चन है। 1972 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किए गए थे? इसका सही आंसर ऑप्शन डी म्यूनिख। जो तो यह जो है म्यूनिख कहाँ पड़ेगा? जर्मनी में पड़ेगा।
अगला प्रश्न, टंगस्टन का प्रतीक क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी डब्ल्यू से। इसका संकेत कहिए दोस्तों या प्रतीक कहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में है? असम में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मानस नेशनल पार्क। यह जो है असम है मानस, और जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, आप लोग भी जानते होंगे। आइए अगले प्रश्न पर, सरकार किस क्षेत्र में सबसे अधिक संपत्ति रखती है? बिल्कुल, और सभी सेवाओं प्रदान करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों थोड़ा सा जूम करेंगे, ज़्यादा नहीं, इसका आंसर डी सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र, और थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन को ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। सरकार किस क्षेत्र में सबसे अधिक संपत्ति रखती है और सभी सेवाएं प्रदान करती है? तो क्या बताया था दोस्तों? सार्वजनिक क्षेत्र। अगला प्रश्न, विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया। दोस्तों ऑस्ट्रिया है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला देश, ऑस्ट्रिया। निम्नलिखित में से किसे वोल्टीय सेल कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी गैल्वेनिक सेल को वोल्टीय सेल के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल दोस्तों याद रखिएगा। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश, इसका आंसर बी ब्राज़ील। दक्षिण अमेरिका सबसे बड़ा देश ब्राज़ील, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध सांची स्तूप स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में है सांची। बिल्कुल दोस्तों, लूसेंट तरह का क्वेश्चन है, लूसेंट में है क्वेश्चन इस तरह के, और ज़्यादातर दोस्तों लूसेंट से क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है? इसका सही आंसर ऑप्शन है सोन। गंगा का सबसे बड़ी सहायक नदी सोन। और दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है, यह वाला प्रश्न होगा दोस्तों, फिलामेंट और यह जो है कोलेंट्रेक्टेट्स का आधुनिक नाम बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक निडारिया, जो कि यह जो है इसे एक और नाम से जाना जाता है जेलीफिश, और जेलीफिश के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न 40 नंबर क्वेश्चन, उत्पादकों पर वस्तु लागत के संबंध में एमआरपी का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी अधिकतम खुदरा मूल्य। एमआरपी का मतलब होता है अधिकतम खुदरा मूल्य। दोस्तों किसी सामान या वस्तु पर देखते होंगे लिखा होगा एमआरपी। अगला प्रश्न दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन पर आइए। तो 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन, थोड़ा सा जूम करेंगे, और कौन रोहन बोपन्ना से संबंधित है? यहाँ पर रोहन बोपन्ना से संबंधित है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी टेनिस। रोहन बोपन्ना दोस्तों टेनिस से संबंधित है, टेनिस खेलते हैं। अगला प्रश्न, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन है 389, जो कि संविधान सभा का कुल सदस्य संख्या 389। 2001 और 2011 में भारत की विकास दर बताना है। तो 2001 से लेकर 2011 के बीच विकास दर, इसका सही आंसर ऑप्शन एक 17.64%। अगला प्रश्न, 1886 में ईस्ट इंडिया संगठन के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? जो कि साइमन कमीशन के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। दोस्तों लॉर्ड इरविन है, यहाँ पर देख सकते हैं लॉर्ड इरविन, और साइमन कमीशन के दौरान ब्रिटिश भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन। दोस्तों आप लोग दोस्तों मेरे वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं दोस्तों, एक बार शेयर भी कीजिए दोस्तों। शेयर तो नहीं कहते करने के लिए, एक आध बार बोल देते हैं, शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों, भूलिएगा नहीं, जरूर कीजिएगा। एक बार कर दीजिएगा, सभी लोग एक बार करेंगे तो आप लोग सोचिए दोस्तों कितना बार शेयर हो जाएगा इस वीडियो, इसलिए आप लोग एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कहाँ है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी नई दिल्ली में। दोस्तों राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न, संवैधानिक सभा का स्थापना किस वर्ष की गई थी? संवैधानिक सभा, इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1946 में किया गया था, याद रखिएगा। संवैधानिक सभा का स्थापना 1946। अगला प्रश्न, प्रस्तावना शब्द का अर्थ है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी संविधान सभा का परिचय। संविधान का परिचय और प्रस्तावना का यही अर्थ है, संविधान का परिचय। अगला प्रश्न 49 नंबर क्वेश्चन, इल्बर्ट बिल पेश किए जाने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था?
इसका सही आंसर ऑप्शन ऑप्शन दोस्तों बी रिपन, जो कि इल्बर्ट बिल जो पेश हुआ था उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन था। अगला प्रश्न 50 नंबर क्वेश्चन, चीनी यात्री फयान ने किसके शासनकाल में भारत यात्रा की थी? आइए देखते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। दोस्तों मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, भूलिएगा नहीं। डेली सेट अपलोड करेंगे, आप लोग डेली देखिएगा, भूलिएगा नहीं। और इसका PDF टेलीग्राम पर फ्री में उपलब्ध है, आंसर के साथ रीजनिंग और मैथ। आप लोग ज़रूर टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा और अपने घर पर बैठ के दोस्तों बहुत अच्छा से दोस्तों बनाइए रीजनिंग। यहाँ पर सभी रीजनिंग बहुत अच्छा से है, PDF बहुत अच्छा बनाया हुआ है। और भूलिएगा नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में।